हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, मैं एक एक सवाल एक एक करके बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं सवालों को बोर्ड पर लिख लिख के बता रहा हूँ। यह भी बता रहा हूँ कि किस प्रश्न का कौन सी सवाल है। और एक और बात कह देता हूँ बच्चों, कि मैं जब सवाल बताऊंगा तो बस इत्मीनान रखना, धैर्य रखना और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखना। और चैलेंज है मेरा, ये आपको सवाल जरूर आएगा। मगर आज की जो सवालें हैं ये थोड़ा से अलग टाइप की हैं, फिर भी इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि ये जो अचर पद मेरा दिख रहा है 324, और इसको लगाना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात तो हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, पूर्ववर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं और सीधेधराचार सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी सीखेंगे गुणनखंड विधि से ही, क्योंकि देख लेते हैं कि बड़े मानों को भी गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। इस गुणनखंड विधि का सबसे बड़ा फायदा ये होता है बच्चों कि परीक्षा में समय बचाता है, सबसे बड़ा फायदा इसका है। और पूर्ववर्ग विधि, सीधेधराचार विधि में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए अभी भी हम इनको पूर्ववर्ग विधि से ही सीखते हैं। और मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें बच्चों, जरूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल को लगाते हैं और धैर्य के साथ बैठिए और मन लगा के देखिए, घर बैठे ही पढ़िए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। तो इस तरह से बढ़ते हैं बच्चों। दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, तो हल करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अगर ये परीक्षा में अगर ये सवाल आ जाए या इसी टाइप का कि हल कीजिए, तो आप गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं, नहीं तो पूर्ववर्ग विधि से लगा सकते हैं, नहीं तो सीधेधराचार, फ्री हैं। लेकिन हम यहाँ हल करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। आप भी फ्री हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो तीन, इसका नियम क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा सवाल आ गया। अब 324 का तो पढ़ा होता नहीं, उतना होता है लेकिन हमको आता नहीं ना आपको आता है। और गुणा करना है, दो भाग करना है, बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे सवाल जब बड़े बड़े आए, जब हमारे क्षेत्र से आपके क्षेत्र से बाहर हो, इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना चाहिए। चलो देखते हैं बच्चों कैसे करना चाहिए। तो इसमें करना है बच्चों कि 324 को तोड़ डालिए। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है और एकदम आसानी से आ जाता है। तोड़ दीजिए। तो ये तो आपको तोड़ने आता होगा बच्चों। तोड़ डालिए छोट छोट। दो से शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट में चार है बच्चों। दो से काटिए। दो के दो, एक बच गया, 12 हो गया। दो छका 12, खत्म हो। दो दूनी के चार हो गया। फिर दो से काटेंगे बच्चों। दो आठे 16, दो एक कम दो, लास्ट में एक आ गया तो दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा। क्यों कि आठ, आठ और एक 9 होता है बच्चों, जोड़ देंगे तो 9 में 3 का भाग चला जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 नवा 27, 3 तीरी के 9 और 3 एक कम 3। लीजिए पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, गौर करते हैं। लिखते हैं कितना, दो गुणे, चूंकि दो आया है तो दो गुणे दो, एक दो तीन, चार गो तीन आया है तो तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन। ट्रिक है बच्चों और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। ये ट्रिक है और गजब का ट्रिक है। इसका नियम ये होता है बच्चों कि इसमें छोटी छोटी गिनती एक साथ लीजिए और बड़ी बड़ी गिनती एक साथ लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका इसका है। छोटी छोटी गिनती कितनी है, क्या है, बस यही तो है ना, दो ठे बस। तो लिखेंगे दो दूनी चार कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर नियम है। क्या करेंगे, दो दूनी के चार, तब कितना बच गया, अब अपना तीन तीन बच गया। तो लीजिए, तीन तिरी के 9, तिरी 27, तैन 81। ठीक। अब क्या करते हैं, अब फिर लेंगे दो गिनती, दूसरा भाग कर रहे हैं। दो दूनी चार, तीन 12। देखो मुझे 12 लिया मैंने। अब दो दूनी चार, तीन 12 लिया। अब कौन बच गया, तीन। दो तीन तिरी के 9, तिरी 27 ले लिया। बहुत ही बेस्ट तरीका है बच्चों। अगले बार क्या लेंगे आप, अभी तो एक तीन लिया था, अभी सौ और तीन को बढ़ा लेंगे। अब फिर दो दूनी चार, तीन 12, तीन 36, 36 ले लिया। अब कितना बचा, तीन तरीके 9 बच गया। ये हमारा ट्रिक है, सबसे बेस्ट तरीका। अब इसी में से चेक करते हैं कि धन का चिन्ह है तो जोड़ने पर 45 आएगा। बता दीजिए कौन सही है। ये जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, ये नहीं सही है। ये जोड़ेंगे तो 7 दो 9 और 2 एक 3, 39 आ जाएगा। हमें 45 चाहिए। तो 9 6 15 और 3 एक 4, ये 45 आ गया। 45 बस।
अब बच्चों हमें मिल चुका है। देखिए जोड़ने पर 45 चाहिए और भी ऋण 45 चाहिए, तो ऋण 36 कर दीजिए, ऋण 9 कर दीजिए और दोनों में x लगा दीजिए, कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। या लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए लिखिए 36x माइनस कितना 9x धन 324 बराबर 0। बस मेन समस्या यही थी और यही हमने पार कर लिया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप बढ़िए वही चीज जोड़ा बना लीजिए। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है बच्चों, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स बचेगा यहाँ पर और ये 36 हो गया माइनस 9 का भागा देंगे, इसमें जरूर चला जाएगा, बस चूंकि हम 9 कॉमन है तो कितना हुआ एक्स, क्वेश्चन के बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा माइनस। अब 9 का इसमें भागा देना है तो बहुत बड़ी बात है, इसका भी ट्रिक है, अगर चाहो तो बता दें। चलिए हमें 9 का भागा देना है 324 में, तो कौन 9 है बच्चों, यही ना है 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 2 3 कम कर लो, जो बचा वही आएगा। कितना आएगा 3 तिरिके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना आएगा 36। लो भाग से भी बच गए। अब कितना हुआ, एक ही चीज 2 बार आ गया, कितना हुआ x माइनस 36 x माइनस 9 बराबर 0। ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि परीक्षाओं में समय बचता है, तो ट्रिक हमेशा जानना चाहिए, परंपरा वाली गणित तो लगा रहेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज 2 बार आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, अब यदि लेंगे, यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 हो गया। अब इसकी बारी आ गई, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 आ गया। अतः लिख दा समीकरण द्विघात समीकरण, विधिवत लिखिए द्विघात समीकरण, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 के मूल कौन कौन है, एक आया है 36 तथा 9 है, हो गया आपका ओके। इस तरह से हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। इसमें बच्चों गजब का ध्यान देना है थोड़ा सा, बस आराम से आ जाएगा। अब 7 ये सवाल है 750 है, इतना बड़ा, मगर चुटकी में हल कर लेंगे। देखते हैं 700 जो 50 लिखा है बच्चों, इसको तोड़ देना है, छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ दीजिए। काटना जानते हैं, आपको कक्षा 5 में भी सिखा दिया जाता है। तोड़िए, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 का भागा दीजिए, 2 3 6, एक बचा 15 हुआ, 2 7 14, एक बचा 10 हुआ, 2 5 10। अभी लास्ट में 5 हो गया। जब लास्ट में बच्चों 5 हो जाए तो 5 से शेयर करता है, 5 से काटिए तो 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25, लास्ट में 5 है, 5 से शेयर कटेगा तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 5 25, फिर लास्ट में 5 है, 5 से शेयर कटेगा तो 5 3 15, लास्ट में 3 आया तो 3 एकम 3। देखिए बच्चों हम भी टीचर हैं और भी लोग बच्चों को बताते हैं, मैं भी बताता हूं कि अंक को सीरियल वाइज करना चाहिए, सबसे छोटे अंक से, फिर उससे बड़े अंक से और लास्ट में बड़े अंक से काटना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ बड़े बड़े से पहले काट दे रहा हूँ कि हमें गणित लगाना है और समय को बचाते हुए जल्दी लगाना है। ये सब रफ काम है, इसलिए यहाँ पर नियम को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर बस उत्तर निकालना है, बस मेन काम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसमें मैंने बताया था कि छोटे छोटे गिनती को एक साथ और बड़े बड़े गिनती को एक साथ लिया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या बचा, 2 बचा, गुणे छोटी गिनती कौन है 3 है तो 3 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 1 2 3, 3 थे 5 बच गया है। लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब इसमें से हम निकाल लेंगे, यही है हमारे पास में नहीं है, इसी में से हम निकालेंगे क्रम से। जैसे हमने लिया पहले कितना लिया, 2 लिया, कितना लिया 2 लिया, चलिए 2 से 3 लेते हैं, 2 गुणे 3 ले लिया तो बताइए कि 2 3 6 ले लिया तो बचा क्या, 2 5 5 25 5 125 हो गया। ठीक, अब हम लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 5 लेंगे तो 2 3 6 5 30 ले लिया तो हो जाएगा 30 गुणे। तो अब कितना बचा, 2 ठे 5 बचा, 5 5 25 बच गया। बच्चों जोड़ने पर 55 चाहिए, देखो तो
125 में 6 जोड़ोगे तो कभी 155 नहीं आएगा। ऐसे इसमें चेक करो तो 30 में 25 जोड़ेंगे तो 30 25 55, एकदम बिल्कुल 55 आ गया। तो ठीक है आ गया, लेकिन ये माइनस में आया है तो 30 को भी माइनस कर दीजिए, जो 25 को भी माइनस कर दीजिए, आ गया। इसमें भी x लगा दीजिएगा और इसमें भी x लगा दीजिएगा, बस काम बन गया। मेन यही काम करना था। चलिए तो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर कितना हो गया 0। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, इस तरह से कम से बढ़ते हैं। फिर तो ठीक है, आपका समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अब कितना हुआ हमारे पास, बढ़िए जोड़ा बनाइए, 2 का ये जोड़ा 2 का ये जोड़ा। क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन दिख रहा है। अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 30 हो जाएगा कॉमन। x कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 30 माइनस 25 जरूर इसमें कॉमन है क्योंकि गुणनखंड रहा है 25। तो हम 25 को अगर कॉमन कर दें तो अंदर क्या बचेगा, बराबर हो गया हमारा 0। क्या बचेगा अंदर, देखो बच्चों x जब 25 मैंने बाहर कर दिया, x हमारा क्या हो जाएगा अंदर। कोष्टक के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल कर माइनस हो जाएगा। अब हम 25 का भागा देंगे 750 में, तो 25 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता है। तो 25 का पहाड़ा हम 25 का भागा देंगे 750 में, कितना बार जाएगा। अब भागा देंगे, गणना करेंगे, एक भी अंक अगर गबड़ा गया तो पूरा मिनट डांट। तो ठीक है, इसका भी सीखिए। जो ये तोड़े हो ना, ये 25 आया हुआ है, तो 25 का मतलब कि 5 पचे 25, तो 1 5 और 2 5 इसमें से निकाल लीजिए। ये दोनों 5, ये दोनों 5 क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब दोनों 5 हम निकाल लेंगे तो कितना बचा, 1 है 5, 1 है 2, 1 है 3, तो बताओ 5 दूनी 10 3 30। बस देखिए एक चीज 2 बार आ गया कोष्टक में, तो इसको लिखिए इसको लिखिए। तो x माइनस 30 बाहर ये है और बाहर ये है, बराबर हो गया 0। यदि लेंगे, चलिए यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो पक्षांतर कर देंगे बच्चों। x बराबर 30, अब इसकी बारी आ गई। यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25, अतः बच्चों जाएगा x बराबर 30 और 25। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।